प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों, भाइयों और दोस्तों, हाँ जी, आज मैं आपसे क्षमा के बारे में बात करना चाहती हूँ। वही क्षमा जो हमने पवित्र बाइबल में कई बार प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुना है। यहाँ तक कि हमने जब हम आए हमारे बाप की प्रार्थना करते हैं, उसमें भी हमने कई बार हम बोलते हैं और यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जब हम कहते हैं कि हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। वही क्षमा जो खुद यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहला कलमा यही बोला था कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, कई बार हमारे जीवनों में ऐसी बातें होती हैं, ऐसे लोग जुड़ते हैं जो वो हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी यीशु मसीह चाहते हैं कि जब भी हम उनके पास जाएं, उनसे मांगें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे क्षमा मांगे, अपने पापों की क्षमा मांगे, तो उससे पहले वो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने अपराधियों को पहले क्षमा करें। क्यों ज़रूरी है हमें क्षमा करना एक दूसरे को? और क्यों यीशु मसीह ने अपने अंतिम क्षणों में सबको क्षमा किया और अपने पिता से भी, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर से भी उसने सबको क्षमा करने के लिए ही कहा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज जब परमेश्वर ने मुझसे इसके बारे में बातें करी, पवित्र आत्मा ने मुझे एहसास दिलाया कि हमें क्षमा करना कितना ज़रूरी है। हमें क्षमा करना इतना ज़रूरी है कि जब हम किसी को क्षमा नहीं करते और अचानक से हमारा अंतिम समय आ जाता है। हाँ, अंतिम समय तो कभी भी किसी का भी आ सकता है, कभी भी परमेश्वर का बुलावा हमारे पास आ सकता है। और ये ज़ुबान, ये सोच, ये मन, ये शरीर तभी तक हमको ये इजाज़त देता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। लेकिन अगर एक बार ये बुलावा आ गया तो उसके पास, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम किसी को क्षमा कर सकें या हम परमेश्वर से क्षमा मांग सकें। परमेश्वर ने हमें कहा है कि वो हमें तभी क्षमा करेगा जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे, जब हम दूसरों की बातें अपने मनों में लेके इस दुनिया से चले जाएंगे। हम अपने मनों में पालते रहते हैं और यूं ही चले जाते हैं। बस परमेश्वर से शिकवे शिकायत करते रहते हैं, प्रभु उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा करा, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, और इसी गम में हम इस संसार को छोड़ देते हैं। तो आपको पता है, हम ना सिर्फ उसका गम लेके अपने संसार से जाते हैं, बल्कि अपने आप को भी हम अपराधी बना के ही संसार से जाते हैं। हम अधूरे संसार से चले जाते हैं। कैसे हम अधूरे संसार से चले जाते हैं? क्योंकि हमने उनको क्षमा नहीं किया जिन्होंने हमारे साथ बुराई की। तो क्या हम खुद बिल्कुल पवित्र हैं? सबसे बड़ा अपराध तो यही हुआ कि हम सदा उनके ऊपर दोष लगाते रहे। ये हमारा अपराध हुआ। और जब दोष लगाते रहे तो हम खुद भी पापी ही गिने जाते रहे, और परमेश्वर की नज़र में हम पापी ही इस संसार से चले गए। अगर अब हम चाहें भी तो ना हम क्षमा मांग सकते और ना अब क्षमा हम किसी को कर सकते। तो आओ दोस्तों, अपने आप को निष्पाप बनाने के लिए जब हम संसार से जाएं, तो हमारे अंतिम क्षणों में जब हम परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मैंने उन सबको क्षमा किया प्रभु जिन्होंने मेरे साथ बुराई करी है, परमेश्वर तू भी मुझे क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि परमेश्वर की शांति हमारे दिल में, हमारे सोच में, हमारे जीवन के अंदर बहुत आज से आने पाए। और यदि ये काम हमारे अंतिम क्षणों से पहले ही अपने जीते जी अपनी ज़िंदगी में अपनाएं कि सदा अपने अपराधियों को क्षमा करते रहें, सदा उनकी बातों को नज़रअंदाज करते रहें, सदा अपने स्वभाव को सहनशील बनाते रहें। जब हम ऐसा करके इस संसार में जीते हैं
तो एक असीम शांति परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर देता है, असीम आनंद हमारे अंदर देता है, और हमें हर किसी का पाप नज़र आना बंद हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आज की परमेश्वर की सीख को हम अपने जीवन में लेकर आएं, और जब हम इस संसार से जाएं तो हम परमेश्वर की नज़र में निष्पाप गिने जाएं, और निष्पाप हम तभी गिने जाएंगे जब हम हर एक को क्षमा करेंगे। और ऐसे में जब हम अचानक से हमारा इस संसार को छोड़ने का समय आएगा तो हमारे मन में किसी भी किस्म का बोझ नहीं रहेगा, और हम खुशी खुशी आनंद के साथ अपने शरीर को अपने पिता के हाथ में, अपने शरीर को छोड़ सकते, अपनी रूह को अपने पिता के हाथ में दे सकते हैं, जैसे खुद यीशु मसीह ने सबको क्षमा करके अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। अगले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं।